तो यार इंडिया में कई तरीके के इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए इट इज नॉट पॉसिबल कि वो सारे एग्जाम में अपीयर हुए। एंड स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा होता है कि वो काफी एग्जाम्स में अपीयर नहीं भी हो पाते एंड उनके जेई में या जेई एडवांस में मार्क्स कम भी आ जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अब उनके पास कॉलेज ऑप्शंस काफी कम रह गए हैं। हाँ, ऐसा होता भी है। बट आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिसके थ्रू आप काफी ज्यादा कॉलेजेस एंड काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाते हो। तो जिस एग्जाम के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ वो है आपका AICEE, दैट इज ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में पूरे हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम को देने के आपको क्या क्या एडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं, इस एग्जाम में आपको कैसे कैसे एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाते हैं, क्वेश्चंस आपको कैसे देखने को मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ इसका क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है। तो ये सारी चीजें हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आपके जेईई मेंस का एग्जाम छूट भी गया है या उसमें मार्क्स कम भी आए हैं तो आप इस एग्जाम को कंसिडर कर सकते हो। तो फटाफट जाकर आप इस एप्लीकेशन को भर भी सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट एडवांटेज इसका यही है कि आपको इस एक एग्जाम के थ्रू आपको कई ज्यादा कॉलेजेस में एंड कई ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देखने को मिल जाता है। आप मान सकते हो नियरली 1200 प्लस कॉलेजेस में एंड 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में आपको इस एक एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू एडमिशन देखने को मिल जाता है। दैट इज ए ह्यूज नंबर। तो आपको हर कॉलेजेस के लिए अलग अलग सेपरेटली आपको वहां की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, वहां की एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं फिल करनी पड़ेगी। तो ये आपका एक फर्स्ट एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है। सेकंड एडवांटेज आपका यही है कि ये जो आपका टेस्ट है आपको होम बेस्ड आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या पीसी से इस टेस्ट को दे सकते हो एंड एक गुड स्कोर आप ला सकते हो एंड उस स्कोर के बेस पे आप इसमें स्कॉलरशिप से ऑप्ट कर सकते हो। तो थर्ड एडवांटेज इसका यही है कि आपको इस एग्जाम के थ्रू काफी ज्यादा स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाती है अगर आप एक गुड स्कोर लाते हो अपने एग्जाम में। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपको होम बेस्ड प्लस आपको सेंटर बेस्ड आपको टेस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आप मोस्टली स्टूडेंट्स के होम बेस्ड प्रेफर करते हैं। एंड अगर आप सेंटर पे जाके भी अपना एग्जाम देना चाहते हो तो आप सेंटर बेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप सेंटर पे जाके अपने नियर बाय कोई भी सेंटर को आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड वहां पे जाके अपने इस एग्जाम को दे सकते हो। और इसके फोर्थ एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 20 प्लस कोर्सेज देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ AICEE का जो एग्जाम दे रहे हो उसके बेस पे आपको सिर्फ बीटेक ही मिल रही है, उसके अलावा भी आपको और भी कोर्सेज में आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है। एंड आपका लास्ट एडवांटेज यही आपको देखने को मिल जाता है कि आपका जो एग्जाम है ये प्रॉपर ऑनलाइन मोड में रहता है। आपका जो टेस्ट है वो प्रॉपर आपका ऑनलाइन रहता है, आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी प्रॉपर ऑनलाइन रहती है। तो सारी चीजें आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाती है। ऐसे नहीं है कि आपको कहीं पे विजिट करना पड़ रहा है, आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप प्रॉपरली आप घर बैठे बैठे इस एग्जाम को दो, आप इसमें गुड स्कोर करो एंड आफ्टर दैट आप किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन लो एंड उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तब आपको कॉलेज में जाना पड़ता है। तो ये सारी रही इसके एडवांटेजेस के बारे में। अब अगर मैं बात करूं इसमें आपको प्रोग्राम कौन कौन से देखने को मिल जाता है, तो अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग में सिर्फ आपको कुछ कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। आपको इंजीनियरिंग में भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। आपको बीटेक इन CSE IT, साथ ही साथ आपको इसकी कई ज्यादा स्पेशलाइजेशन, CSE की कई ज्यादा स्पेशलाइजेशन जो आज के टाइम मार्केट में आपको बहुत ज्यादा बूम पे चल रही है, साथ ही साथ आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ऐसी स्पेशलाइजेशन भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड नॉट ओनली बीटेक, आपको बीटेक के साथ BBA, BCA, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज भी इस एग्जाम के थ्रू आपको देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मैं इस एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न की बात करूं तो आपको 2 आवर्स का यहाँ पे टेस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपके 120 MCQ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 2 घंटे में आपके 120 क्वेश्चंस कंप्लीट करने पड़ते हैं। अब इस 120 क्वेश्चंस में आपके 30 फिजिक्स के होते हैं, 30 केमिस्ट्री के होते हैं, 30 मैथ्स के होते हैं एंड जो आपके रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के होते हैं। तो ये पूरा 4 सेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। और यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/3 आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाता है। तो ये था पूरा इसका एग्जाम पैटर्न। और अगर आप बाकी प्रोग्राम्स या फिर उनके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानना चाहते हो तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड प्रॉपर सारी डिटेल्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट के बारे में कि आपको कैसे एग्जाम देने एंड आपको कैसे कॉलेज अलॉट होता है। देखो अब यहाँ पे आपको 5 स्टेप इजीली देखने को मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या रहता है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जिसके थ्रू आप 1200 प्लस कॉलेजेस एंड 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप जाके उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो एंड इसमें एलिजिबल हो सकते हो AICEE एग्जाम के लिए। तो इसकी जो डेट है वो काफी जल्दी बंद होने वाली है, डेडलाइन काफी जल्दी आने वाली है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो। अब स्टेप 2 में होता है आपका एग्जाम होता है। एग्जामिनेशन में आपको मैंने बता ही दिया था, आपके 2 स्टेप होते हैं, आपका होम बेस्ड होता है एंड आपका सेंटर बेस्ड होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं होम बेस्ड, इजीली आपका एक्सेसिबल होता है, आप घर पे अपने लैपटॉप, PC, टैबलेट्स में अपना इजीली इस एग्जाम को दे सकते हो
एंड उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करो ताकि आप अच्छा एक स्कॉलरशिप ऑप्ट कर पाओ। एंड जिन स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो घर से बैठ के टेस्ट दे पाए, तो आप नियर बाय सेंटर्स अपना उसमें ऑप्ट कर सकते हो एंड वहां पे जाके भी आप अपना टेस्ट दे सकते हो। तो ये था इसका स्टेप 2। एंड स्टेप 3 में अब क्या होता है, आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है अकॉर्डिंगली आपने किस तरीके का टेस्ट दिया एंड आपके किस तरीके के मार्क्स आए हैं। अब इसके बाद होता है स्टेप 4, जिसमें रहता है इसका काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। उसमें क्या रहता है, आपको नॉर्मली राउंड 1 राउंड 2 जो चलते हैं, इसमें आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करने पड़ते हैं। एंड उसके बाद क्या रहता है, आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गया एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द कॉलेज, आपको अब आगे राउंड्स में नहीं पार्टिसिपेट करना, तो आपके पास ऑप्शन आता है फ्रीज का। तो आप उस टाइम पे अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज मींस आप अपने सीट से सेटिस्फाइड हो एंड अब आपको आगे फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना। इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन आता है आपको फ्लोट का, जिसमें क्या रहता है, अगर आप किसी राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर सीट, बट आपको ऐसा लगता है कि मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊंगा तो मुझे इससे और बेटर ऑप्शंस मिल सकता है, तो इन दैट केस आप अपनी सीट को फ्लोट कर सकते हो। एंड इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास स्लाइड का, कि भैया मैंने चॉइस फिलिंग तो कर दी, बट मुझे नेक्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग है उसमें मुझे कुछ शफल करना है या कुछ न्यू चीजें ऐड ऑन करनी है, मतलब यू हैव टू अपडेट द चॉइस फिलिंग। तो आप जाके अपने स्लाइड के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, तो उसमें आपकी जो चॉइस फिलिंग है आप उसमें अपडेट कर सकते हो जो भी आपको करना है। तो ये था 4th स्टेप। एंड द लास्ट स्टेप इज 5th स्टेप, जहां पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। आपको AICEE के पोर्टल पे ही आपको वो सारी चीजें मेंशन हो जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उसमें आपको सारी डिटेल्स भी बता दी जाएगी कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कहाँ पे क्या क्या करना है। एंड आपको आपकी प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होती है एंड सारा प्रोसेस जो आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का आपको वहां पे जाके करवानी होती है। तो यही था एक प्रॉपर सिंपल सा AICEE का एक काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। बाकी इसके कई ज्यादा एडवांटेजेस मैंने आपको बताया कि आपको देखो इतने ज्यादा कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कई ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ते थे। आपको बहुत सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन अगर आप फॉर्म भी भरते हो तो आपके बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी लग जाते हैं, आपको कॉलेज में विजिट करना होता है, बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। तो AICEE ने इसको बहुत ज्यादा ईजी कर दिया आप लोगों के लिए। तो वेट किस बात का कर रहे हो, जल्दी से जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक डाल रखा है, अब जाके उनके लिंक पे जाके इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करो। फॉर्म्स इनके काफी जल्दी बंद होने वाले हैं, तो वेट मत करो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने AICEE का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डाल रखा है, आप जल्दी से जल्दी जाओ इस फॉर्म को अप्लाई करो। काफी जल्दी ये फॉर्म आपका क्लोज होने वाला है, तो ऐसा ना हो कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से निकल जाए, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने जेई अपीयर ही नहीं करा या फिर जेई में काफी कम स्कोर भी है, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये रहने वाला है। तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर रखा है, जाके जल्दी से भर लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।